हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं झारखंड की जनजातियां। तो झारखंड में जितने भी जनजाति हैं सारे जनजाति के बारे में एक एक करके देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज देखेंगे असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जनजाति से जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जितने भी सवाल बनेंगे सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असुर जनजाति। पहला सवाल है, निम्न में कौन सी जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर। तो असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीन और आदिम जनजाति है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जो है झारखंड की बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पे कौन सी जनजाति है? उरांव। तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो। अब अगला सवाल देखते हैं, असुर जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है? तो असुर जनजाति को कितने उपजातियों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन उपजाति है? एक वीर है, विरजिया है और अगरिया। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, वीर, विरजिया और अगारिया कौन से जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की है। और असुर जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं? गीतियोरा। आपको पता होगा या तो नहीं है तो माइंड में सेट कर लीजिए। संथाल जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है? घोटूल। और मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है? इसका भी गीतियोड़ा बोला जाता है, मुंडा जनजाति का भी। और एक है उरांव। उरांव जनजाति के युवागिरी को क्या बोला जाता है? घुमकुड़िया या घुमकुड़िया। घुमकुड़िया किसको बोला जाता है? उरांव जनजाति का युवागिरी। अब तीसरा सवाल की बढ़ते हैं, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पारस या पोरिस। तो असुर जनजाति में गोत्र को पारस या पोरिस कहा जाता है। और संथाल जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। तो संथाल जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में कौन से जनजाति का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा असुर। अगला सवाल अब देखते हैं, ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए कुछ नाम का प्रयोग किया गया है। कौन कौन देख लेते हैं। एक है अनासा, इसका अर्थ होता है चिपटी नाक वाले। आवर्त, भिन्न आचरण वाले। मूर्धावाचा, अस्पष्ट बोलने वाले। वो सुदृढ़, लोह दुर्ग निवासी। तो इसमें दो महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए, अनासा या और आवर्त नामक नाम का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, असुर जनजाति का प्रमुख भाषा क्या है? तो असुर जनजाति का प्रमुख भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुरी। तो असुरी जो है असुर जनजाति का प्रमुख भाषा है। तो असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना। और इनके युवागिरी गीतियोड़ा कहलाते हैं। अब अगला सवाल है, असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पोन कहा जाता है। लेकिन असुर जनजाति पूछा गया है, असुर जनजाति में डाली टका कहा जाता है वधु मूल्य को। असुर जनजाति में विवाह संस्कार को इदिमी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इदिमी। तो असुर जनजाति में विवाह संस्कार को इदिमी कहा जाता है। और असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंगबोंगा। और असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन है? बेगा। और इसके सहायक, बेगा का सहायक क्या कहलाता है? सुबारी। अगले सवाल की बढ़ते हैं, किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है? तो पूर्वा देवा कौन से जनजाति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है असुर। तो असुर जनजाति को पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। असुर जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? असुर जनजाति को। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति भी कहा जाता है। तो मय संस्कृति कौन से जनजाति से संबंधित है? असुर जनजाति से। अब अगले सवाल के बढ़ते हैं, झारखंड में असुर जनजाति के प्रवेश निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में जो असुर जनजाति है इसका प्रवेश कौन से क्षेत्र से हुआ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये थे असुर जनजाति से बनने वाले
महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में।